एक्साइटिंग ओपन मीटिंग होने वाला है और आज बहुत सारे पिन सेलिब्रेशन है और बट हम लोग उसकी थोड़ी देर बाद शुरुआत करेंगे। बट उसके पहले हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या। तो आज आपके सामने जो कपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने आ रहे हैं वो दोनों लोग बहुत ही कामयाब हैं, अपने लाइफ में भी बहुत कामयाब हैं। दीपक जी गवर्नमेंट जॉब से हैं और सी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उनकी वाइफ, और बहुत अच्छा बिजनेस बना रहे हैं लोग और बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत शॉर्ट पीरियड में वो आपसे बात करेंगे और आपको एक होप देंगे अगर वो अपनी बिजी लाइफ शेड्यूल में रहते हुए अगर इस बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डिजिटल तालियों से वेलकम करता हूं दीपक एंड पूनम वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, ओवर टू दीपक एंड पूनम। हाँ अनिल जी। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम वर्मा है और मैं अपने हस्बैंड दीपक वर्मा जी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और अभी वो ऑफिस से लौटे हैं तो इसलिए वो रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं ही आपको बताऊंगी इस बिजनेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बिजनेस करने का जो मोटो था मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो अनिल सिंह और नूतन सिंह का हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि हेलो, आवाज जा रही है? धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि वो एक फरिश्ता की तरह फरिश्ता बन के हमारी लाइफ में आए और हमारी लाइफ को टोटल उन्होंने चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने का जो मेरा मेन मोटो था वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि एक बचपन से मेरे अंदर एक सीड बैठा हुआ था कहीं ना कहीं कि चूंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो कुछ करना है, पढ़ लिख के एक जॉब करनी है, एक अपनी रिकॉग्निशन हो, है ना, समाज में लोग मुझे जाने। तो ये चीज मेरे मन में एक फीलिंग थी। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब शादी ब्याह हुआ तो होने के बाद घर का कुछ सिचुएशन और माहौल ऐसा हुआ कि जो ये मेरा ड्रीम था वो पूरा नहीं हो सका, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये दब गया। तो जब अनिल जी इस बिजनेस को दिखाने आए थे तो मुझे सबसे अच्छा पहले जो मेरे माइंड में क्लिक किया वो यही चीज क्लिक किया कि ये बिजनेस तो मेरे लिए ही है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो मेरा ड्रीम कहीं ना कहीं जो दब गया था वो एक तरीके से वो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस से पूरा कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ चीजें बाद में आपको बताऊंगी। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस को शुरू करने में सब करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको आगे तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब तक आप सब लोग को बोर्ड विजुअल हो रहा है, ये मैंने वाई लिखा हुआ है। यस। इस बिजनेस को करने का मेन, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, तब तक आप इस बिजनेस में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ माहौल अच्छा लगेगा, आप एक तरीके से टाइम पास करेंगे और बस ऐसे ही बने रहेंगे। तो इसलिए अपना कारण निकालना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है ना, यहाँ हमारा कोई बॉस नहीं होता है। और आदमी लाइफ में तभी ग्रो करता है जब उसे दो चीज मोटिवेट करती है, या तो वो फियर के मारे काम को करता है जिससे वो ग्रो करता है, या तो उसका कोई ड्रीम हो जो उसे मोटिवेट करे उस काम को करने के लिए। तो चूंकि इस बिजनेस में हम सब अपने अपने बिजनेस के बॉस हैं, कोई हमारा बॉस नहीं है इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें जो मोटिवेट करता है इस बिजनेस में वो है ड्रीम, और उस ड्रीम को निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि बिजनेस में कई साल हो जाते हैं उनको, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, उनका क्या रीजन है, इसीलिए वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो सबसे पहले आपको वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप कुछ ऐसे रीजन अपने निकालिए जो आपको मोटिवेट करें इस बिजनेस को करने के लिए। जैसे मेरा अपना रीजन क्या था, मेरा अपना एक रीजन था कि मुझे एक अपनी रिकॉग्निशन चाहिए इस बिजनेस के थ्रू, है ना। और दूसरा मेरा ये रीजन था कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती किसी भी चीज के लिए, और नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जो इस बिजनेस में रीजन था कि पहले कि मुझे अपनी एक पहचान मिले, मेरा एक रिकॉग्निशन हो समाज में, लोग समाज में मुझे मेरे नाम से जाने,
और दूसरा ये था कि लोग अपनी चॉइस की लाइफ हो अपनी, है ना, कंप्रोमाइज ना करना पड़े हमें किसी चीज के लिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे इस बिजनेस में भी समझ में आई और जो मेरा रीजन हम लोगों का पहले से भी था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोगों का नेचर थोड़ा सा हेल्पिंग वाला है। जैसे अगर किसी कोई हमारे सामने कुछ अपना दुख गा देता है, रो देता है, तो हम लोग उसको तुरंत करते हैं उस चीज को। तो हम सब जानते हैं कि अपने एक जो हमारी एक प्राइमरी इनकम है, उस इनकम से हम बहुत लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं। बहुत हो सकता है हम एक बार 2 बार कर सकते हैं। तो हम दोनों लोग का एक ये कॉमन ड्रीम एक बना कि नहीं यार, इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और इस बिजनेस से जो इनकम आएगी उस इनकम से हम कम से कम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि इस बिजनेस को हम लोगों को बता के, है ना, अगर वो इस बिजनेस को करते हैं, ऊपर जाते हैं, अब ग्रो करते हैं, तो कम से कम हम उनकी लाइफ को ग्रो कर पाए। तो ये मेन जो हमारा बिजनेस को करने का रीजन था। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले एक रीजन अपना जरूर निकालिए और उस रीजन को एक कॉपी पे लिखिए और उसको कहीं जहां आप परमानेंट देखते हो, सोते हो, उठते हुए, बैठते हैं, जहां से आपको हमेशा दिखे, उसको चिपका दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी टावर बनने से पहले वो माइंड में बनता है, फिर माइंड से वो पेपर में उतरता है, और पेपर जब माइंड से पेपर में उतरता है तभी वो हकीकत में बन पाता है। तो फ्रेंड्स, पहले अपने दिमाग में उस ड्रीम को ले आइए, उसको पेपर पे लिखिए और उसको दीवार पे चिपका के उसको हमेशा विजुलाइज करिए, वो आपको जरूर मिलेगा। और दूसरी चीज फ्रेंड्स ये हो गया कि आपको बिजनेस करने का क्या रीजन है। और दूसरी चीज आपको हो गई कि इनकम। क्योंकि हमें शॉर्ट में प्लान बताना है, 10 ही मिनट का टाइम है, इसलिए बहुत टाइम नहीं, इसलिए शॉर्ट में ही बताएंगे कि इस बिजनेस में आखिर पैसा कहाँ से आता है। हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स, हम सब जब इस धरती पे पैदा होते हैं, तभी से पैदा क्या, इवन जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तभी से हम एक कस्टमर बन जाते हैं, और मरने के बाद तक हम कस्टमर बने रहते हैं। तो हम सब एक कस्टमर हैं, और कस्टमर सामान कहाँ से ले आता है? एक शॉपकीपर के पास जाता है, वहां से सामान ले आता है, कुछ परसेंट उसको छूट भी मिल जाते हैं, कुछ कभी नहीं भी मिलता है। और दूसरा चीज है कि शॉपकीपर कहाँ से लाता है? होलसेलर से ले आता है, और होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है स्टॉकिस्ट से ले आता है, और स्टॉकिस्ट जो है वो फैक्ट्री से ले आता है। हम सब जानते हैं कि मार्केट में हमारे एक ये चैनल चलता है जिसके थ्रू हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। और हम ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमें कई बार डुप्लीकेट भी प्रोडक्ट मिलते हैं। और तो ये एक सिस्टम है। तो कंपनी का हमारे यही कहना था कि आप कस्टमर है, आप यूजर हैं, और मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें सिर्फ फैक्ट्री और यूजर की जरूरत है, कस्टमर की जरूरत है, बाकी इन बीच के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो सिर्फ सामान को इधर उधर एक दूसरी जगह पहुंचाने का ही काम करते हैं, बल्कि बीच में डुप्लीकेट भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें। तो कंपनी का यही कहना था कि आप एक कस्टमर, आप डायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री से सामान लीजिए और अपना एक यूजर आईडी कार्ड बना लीजिए। आप उस नंबर पे आप फैक्ट्री से डायरेक्ट सामान लीजिए, और आपके सारे प्रोडक्ट जो हैं आपको 7 से 8% डिस्काउंट में मिलेंगे आपको, और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, आप उसको 30% यूज करिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो प्रोडक्ट आप वापस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी गारंटी वही कंपनी देती है जिसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है। तो क्योंकि आप, अगर हम कोई मार्केट से, मान लीजिए हम अपने बगल में किसी शॉपकीपर से कोई प्रोडक्ट ले आए और उसको यूज करें और हमें अच्छा ना लगे वो प्रोडक्ट, तो क्या कोई शॉपकीपर हमारा प्रोडक्ट वापस लेगा? नहीं लेगा फ्रेंड्स, है ना। तो कंपनी कम से कम आपको ये बेनिफिट्स देती है आपको इस तरीके से। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज आता है कि हाउ इस बिजनेस को कैसे करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, समझना यही है कि इस बिजनेस में 3 चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आप वाई अपना रीजन निकालिए। आपको पता चल गया कि इनकम कहाँ से आती है, जो ये बिचौलिए इनको हमारी कंपनी खत्म कर दी है, हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, और बीच का जो 60% पैसा इनके बीच में बटता है वो हमें एक सिस्टम के थ्रू मिल जाता है। आप जिसके साथ भी आए हैं, नए हैं, जो भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठिएगा, इसको आप डिटेल में थोड़ा समझिएगा कि क्या है, कैसे है, सिस्टम है, कंपनी का डिटेल समझिएगा इसको, है ना। लास्ट फ्रेंड आता है कि हाउ
इस बिजनेस को कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, जब आपका जिंदगी में कोई भी रीजन अगर क्लियर होता है, आपका गोल क्लियर होता है और आपको पता चल गया, तो आप इस बिजनेस को हाउ बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हम जो हैं, हमारी एमवे तो हमें प्रोडक्ट की सप्लाई देती है, सारा हमारा हार्ड वर्क करती है, लेकिन एक इसमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है फ्रेंड्स। ये एक सफल लोगों का एसोसिएशन है ना, जिसमें आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे हमारे अपलाइन जैसे अनिल जी हैं, अनिल जी के ऊपर अपलाइन मनोज जी हैं, तो हमको एक पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलती है जो आपको सपोर्ट करती है, आपको हेल्प करती है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो कॉमन सेंस फ्रेंड्स यही लगाना है कि अगर कोई बिजनेस ऐसा हो जहां आपको कोई पूंजी भी नहीं लगानी है बहुत, है ना, आपको कोई बहुत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई नहीं रखना है, और एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल रही है, एक एजुकेशन सिस्टम सफल लोगों को आपको मिल रहा है एजुकेट करने के लिए, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है बताने के लिए, तो कितना फ्रेंड्स इजी है इस बिजनेस को करने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स मेन यही चीज है। बाकी आप जिसके साथ भी आए हैं उनके साथ आप बैठ के इस बिजनेस के बारे में डिटेल समझिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरी टोटल लाइफ इस बिजनेस की वजह से फ्रेंड्स चेंज हो गई। वरना मैं अगर इस बिजनेस में नहीं होती तो एक सिंपल हाउस वाइफ बन करके अपनी पूरी जिंदगी को काट देती, न मुझे कोई जानने वाला होता, न मेरा अपना कोई वजूद होता, न कोई मेरे सपने होते। फ्रेंड्स इस बिजनेस की वजह से एक नया जीवन हम लोगों को मिला है कि एक ऐसा एसोसिएशन पॉजिटिव लोगों का मिला है, थॉट प्रोसेस हमारे चेंज हो गए हैं, बच्चों में अच्छे वैल्यू आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहाँ का जो एसोसिएशन है, जैसे आम लाइफ में आप देखिए लोग मतलब आज के समय में लोग मतलब से दोस्ती रखते हैं, है ना, लेकिन यहाँ हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों का एसोसिएशन मिलता है कि अगर हमें रात में 12 बजे 1 बजे भी कोई अगर दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है, पूरी अपलाइन सीरीज खड़ी हो जाती है। तो ये सब फ्रेंड्स आप इस बिजनेस के अलावा कहीं भी नहीं पा सकते हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक समझ लीजिए कि अपने पूरे स्कूल कॉलेज लाइफ में स्टेज प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं करती थी कि मुझे बहुत फियर था और मैं बहुत ही शांत स्वभाव और शर्मीली टाइप की लड़की थी, इसलिए पूरी जिंदगी में मैंने 1 ही 2 फ्रेंड बनाए, क्योंकि मैं जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं हो पाती थी, किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। तो इसलिए इस बिजनेस को स्टार्टिंग में करने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई इस बिजनेस को करने में, लेकिन धीरे धीरे सारे अपलाइन का सहयोग मिलता गया, टीम का सपोर्ट मिलता गया, ब्रिड सिस्टम में बने रहे, सीखते रहे, धीरे धीरे सीख के ग्रो कर गए। और आज आप 1000-2000 जितने लोगों के बीच में बोलने के लिए कहिए तो बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगर इस बिजनेस में हम नहीं होते तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि मेरी इतनी इनर ग्रोथ हो पाती इस बिजनेस में। तो फ्रेंड्स ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ आपको मिलता है। पैसा तो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन पैसे के अलावा जो जिंदगी में एक अच्छे दोस्तों का एसोसिएशन मिलता है, एक टेंशन फ्री लाइफ मिलती है, एक सुकून भरी लाइफ मिलती है, वो फ्रेंड्स और कहीं नहीं मिल सकती। तो इस बिजनेस को हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड एवरीवन फ्रेंड्स, माय सेल्फ दीपक वर्मा, वाराणसी से गवर्नमेंट जॉब में, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो पीछे ये बोल रही थी, मैं तो सुन रहा था। अगर वाइफ इतना बढ़िया बात कर रही हो, बिजनेस के बारे में बता रही हो, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हो फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि लाइफ ऐसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और पार्ट टाइम इस बिजनेस को हम लोग बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेकर फ्रेंड्स। बाकी चीजें तो मेरी वाइफ ने बता दिया। 3 चीजें फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्यों करना, अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं तो आपके रीजन अगर स्ट्रांग नहीं है और इमोशनल नहीं है तो आपको हर कदम पे चैलेंजेस फील होंगे। दूसरी चीज फ्रेंड्स, बीच के लोगों को हटा दिया गया, आप डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 60% पैसा ले सकते हैं, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और एटीट्यूड वाइज भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम फ्रेंड्स, ये हमको बिल्ड करती है, हमारे बिहेवियर को बिल्ड करती है, हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करती है। क्योंकि एक एसोसिएशन बहुत ही पॉजिटिव लोग की एसोसिएशन है, सक्सेसफुल लोग की एसोसिएशन। अगर आप इस एसोसिएशन में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, क्योंकि एसोसिएशन में आपकी ग्रोथ होती है। अगर इन्वायरमेंट में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट भी मिलता है, एसोसिएशन में मिलता है और ग्रोथ आपकी प्रॉपर होती है फ्रेंड। और देखिए सिंपल सी एक बात बताऊं, क्योंकि आज बहुत समय कम है, हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस है, आज उनको हम लोग को सुनना है, उन्होंने कैसे उन सक्सेस को हासिल किया। हम लोग बहुत एक्साइटेड उनको सुनने के लिए। मैंने ऑफिस का पूरा प्लान किया, भाग के मैं आ गया कि नहीं आज सुनना है सबको।
भागते भागते पहुंच ही गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी समझ लीजिए बस। क्या आपने कभी सोचा था कि घर के खर्चे में और घर के अपने प्रोडक्ट रिप्लेस करके क्या हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की लाइफ को बेटर कर सकते हैं? छोटी सी बात खाली आप सोच कर देखिए, क्या इंटरनेशनल बिजनेस बनने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी अगर ऐसा नहीं होता तो? फ्रेंड्स, हम लोगों ने यही सोचा कि घर के खर्चे को रिप्लेस कर दिया, प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया, हमको अच्छे फ्रेंड मिले, हमको मेंटर मिले, मनोज जी, संगीता जैसे, अनिल जी जैसे हमारे अपलाइन मिले हम लोग को, सुमित जी जैसे, तान्या बहादुर जैसे हम लोग के अप्लाइन सीरीज मिली जो हम लोग को गाइड कर रही है कि हम लाइफ में कैसे बेटर कर सकते हैं, फैमिली कैसे बेटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बताइए किस बिजनेस में आपको अपना प्रेजेंट फ्यूचर फैमिली सब कुछ बेटर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? कहाँ पे आपको मेंटर मिलते हैं फ्रेंड्स? तो बिजनेस खाली पैसे का नहीं है फ्रेंड्स, आपको मेंटर भी मिलते हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं आपकी लाइफ में, फ्यूचर में, फैमिली के लिए क्या बेटर है क्या नहीं बेटर फ्रेंड, अब बिजनेस में क्या बेटर है क्या नहीं करना है, सब कुछ के लिए आपको एक मेंटर मिला हुआ है। गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी फ्रेंड, और हम दोनों कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट।